बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और आज का टॉपिक जो है दैट इज रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ग्राफ। कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ग्राफ, उसके रूल जो है उस पर आज बात करेंगे। पहला रूल जो है दैट इज हेडिंग। एवरी ग्राफ मस्ट हैव ए सूटेबल एंड प्रिसाइज हेडिंग। तो ग्राफ जो है उसकी हेडिंग जो है वो सूटेबल होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। हेडिंग मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हेडिंग जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, उसे पता चलना चाहिए कि ग्राफ किसके बारे में है। अबाउट द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ग्राफ, इसका नेचर क्या है और उसमें इंफॉर्मेशन क्या है ये पता चलना चाहिए हेडिंग से ही। दूसरा है चॉइस ऑफ स्केल। वन शुड फिक्स एन अप्रोप्रिएट स्केल। एक को फिक्स करनी चाहिए एक अप्रोप्रिएट स्केल ऑन विच डाटा शुड बी प्रेजेंटेड, जिस पे डाटा प्रेजेंट किया जाए। एन अप्रोप्रिएट स्केल इज द वन, अप्रोप्रिएट स्केल उससे कहते हैं या वो है बाय विच द इंटायर डाटा आर इजिली प्रेजेंटेड, जिससे पूरा डाटा जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है बाय द ग्राफ के जरिए। द ग्राफ शुड बी ऑन द मिडल ऑफ द ग्राफ पेपर। ग्राफ जो है ये मिडल पे होना चाहिए, निसफ में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए जो ग्राफ पेपर है, टू मेक इट अट्रैक्टिव, ताकि ये अट्रैक्टिव बन जाए, दिलकश हो। तीसरा है प्रपोर्शन ऑफ एक्सिस। प्रपोर्शन ऑफ एक्सिस, as far as possible length of the x axis, लेंथ ऑफ द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस किसको कहते हैं, बार बार हमने चैप्टर में बता दिया। दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड दिस इज नोन एज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस तो यहां क्या कहता है, यहां जो है इसमें द लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर शुड बी 1.5 times the length of y axis। मीन्स ये जो लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस है ये 1.5 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए एज द लेंथ ऑफ वाई एक्सिस। तो टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ वाई एक्सिस। तो नेक्स्ट जो है दैट इज मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आर जनरली पॉजिटिव, ये जनरली पॉजिटिव होते हैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। दीज आर टू बी प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको पहले ही क्वाड्रेंट हमने पहले जब ग्राफ की बात की उसके चार क्वाड्रेंट उसमें हमने बता दिया, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो यहां जो है दीज आर टू बी प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अकॉर्डिंगली द पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहां पे ये दोनों बोल्ड लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ग्राफ में जो बीच में जो लाइनें हैं जो जिनको बोल्ड लाइन कहा जाता है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे जो पॉइंट है दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज फिक्सेड टू द लेफ्ट एंड लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राफ पेपर। उसको फिक्स किया जाना चाहिए जो लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राफ पेपर है, लेफ्ट और लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राफ पेपर। ऑन द एक्स एक्सिस द पॉइंट्स आर प्लॉटेड फ्रॉम लेफ्ट। एक्स एक्सिस में जो पॉइंट्स है उनको प्लॉट किया जाना चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ऑन द वाई एक्सिस द पॉइंट्स आर प्लॉटेड अपवर्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जो वाई एक्सिस है वहां पॉइंट जो है वो प्लॉट किए जाने चाहिए अपवर्ड से लेकर ऊपर, बॉटम से लेकर टॉप तक। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज लाइन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इफ मोर देन वन लाइन और कर्व आर टू बी ड्रॉन ऑन सेम ग्राफ, अगर एक से ज्यादा लाइन या कर्व हमें ड्रॉ करनी हो ग्राफ पेपर पे, ऑन द एक्स एक्सिस द पॉइंट्स आर, ग्राफ पेपर पे अगर ये ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ करनी हो लाइन्स या कर्व्स, these lines should be differentiated from each other in the form of broken lines।
तो इन लाइनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, एक दूसरे के साथ अलग करने के लिए इनको पेश करना होगा ब्रोकन लाइन्स. दिस इज नोन एज ब्रोकन लाइन्स. दीज आर डॉट लाइन्स एंड दिस बोल्ड लाइन्स. तो बोल्ड लाइन्स के जरिए या डॉटेड लाइन्स के जरिए या ब्रोकन लाइन्स के जरिए हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज टेबल ऑफ डाटा. It would be useful to give the table of data along with the graph of the data. तो ये यूजफुल होगा to give the table of data along with the graph of data. This helps verification of the graph. यह हमको मदद करेगा verification of graph में. Next point is use of false lines. The values in a series are very large. सीरीज में जो वैल्यूज है वो जब बहुत ज्यादा हूं, एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट वैल्यू, और जो डिफरेंस होगी बिटवीन स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड जीरो इज हाई, एंड इफ दीज वैल्यूज आर टू बी इंडिकेटेड, अगर इन वैल्यूज को हमें इंडिकेट करना हो ऑन वाई एक्सिस ऑफ द ग्राफ, वाई एक्सिस पे, ग्राफ के वाई एक्सिस पे, देन द वाई एक्सिस इज स्टार्टेड समवेयर अबव द पॉइंट ओ. तो फिर वाई एक्सिस हमें स्टार्ट करना होगा ओ से कहीं ऊपर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओ, यहां से ऊपर दिस इज वाई एक्सिस, यहां से थोड़ा ऊपर हमें ये स्टार्ट करना होगा. टेक इलस्ट्रेशन, एक मिसाल लेते हैं. सपोज इन 2013 35,000 टन ऑफ शुगर इज डिमांडेड. अगर हम मिसाल को ले लेंगे कि 2013 जो है, 2013 में जो डिमांड थी शुगर की that was 35,000, और 2014 में जो है डिमांड जो शुगर की थी that was 35,200 टन. और जब 2015 की हम बात करें तो इस शुगर की डिमांड जो थी that was 35,800 टन in 2015. ऐसी हालत में, ऐसी सूरत में, इन सच ए केस द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम क्वालिटी ऑफ शुगर इज 35,000. तो इसमें 35,000 टन है एंड जीरो इज वेरी लार्ज, और जीरो के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है. 35,000 टन और जीरो में बहुत ज्यादा फर्क है. इट वुड नॉट बी प्रॉपर टू राइट 35,000 इमीडिएट आफ्टर जीरो. तो ये ज्यादा प्रॉपर नहीं होगा कि हम 35,000 लिखेंगे जीरो के बहुत जल्दी. जीरो के बाद दस्ती हम 35,000 लिखेंगे ऑन बाय एक्सिस. इट then the entire data will be represented on a small position of the graph paper. A large portion of the graph paper will go waste. इससे लार्ज पेपर ऑफ द वेस्ट होगा, ग्राफ जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा. इट वुड सिंपली बी ए क्लासमी प्रेजेंटेशन. ऑन द स्टैटिस्टिकल डाटा वी ओवरकम दिस डिफिकल्टी बाय शोइंग ए कट और किंक ऑन द वाई एक्सिस. तो इसमें हम दिखा सकते हैं एक कट और किंक ऑन द वाई एक्सिस एज शोन इन द पिक्चर बेलो. ऑन द अदर if these values are to be indicated, अगर ये वैल्यू इंडिकेट करने हुए इन x axis, then a cut or kink is marked on the x axis. Okay, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है that is to draw a line or curve. We mark different points on the graph paper. हम मार्क करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे corresponding to different values of a series. एक different values of series को लेकर these points are joined to make a line. इन points को join किया जाता है ताकि line बने और curve बने. The joining line must be uniform. ये joining curve जो है ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यकसा होनी चाहिए throughout its length, पूरी लेंथ के दौरान. It should not be of different thickness. इसमें डिफरेंट थिकनेस नहीं होनी चाहिए एट इट्स डिफरेंट पॉइंट्स. इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट थिकनेस नहीं होनी चाहिए. थैंक यू.